अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की आज की अहम तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड में एक और बड़ा और नया फ्रॉड सामने, होशियार हो जाएं। इंग्लैंड प्रीति पटेल के लिए बड़ा दचका और इमिग्रेंट्स के लिए अच्छा फैसला। आखिरकार हुकूमत ने बड़े पॉलिसीज का आगाज शुरू कर दिया। अहम न्यूज़ आ गई। अरकान वतन पर सख्ती के बाद नया अंदाज सामने आ गया। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड में एक और बड़ा और नया फ्रॉड सामने आ गया है। होशियार हो जाएं। इंग्लैंड में बैंक फ्रॉड की बढ़ती वारदातों के लिए हॉटलाइन कायम। अगर फोन पर कॉल आए और फोन करने वाला दावा करे कि वो आपके बैंक से बात कर रहा है और ये कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, अपनी रकम को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर से बताए गए अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाए तो घबराहट में इस हदायत पर अमल करने से कबल फ्रॉड के लिए बनाई गई हॉटलाइन 159 पर कॉल कर लें। टॉप स्कीम्स यूके की इस सर्विस को फ्रॉड की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए बुकिंग और टेक्नोलॉजीज कंपनीज की इश्तराक से मुतारिफ करवाया गया है। 159 पर कॉल करने की सूरत में सार्फिन का राब्ता इसके बैंक के फ्रॉड ऑनलाइन सर्विस से करवा दिया जाएगा। फ्रॉड करने वालों ने रवां बरस के इब्तदाई 6 माह के दौरान साफरीन को रोजाना तकरीबन 4 मिलियन पाउंड की रकम से महरूम किया है और बुकिंग ट्रेड बॉडी यूके फाइनेंस ने इस बड़े पैमाने पर फ्रॉड को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया था। स्टॉप स्कीम्स यूके से ताउन करने वाले बैंकों में काफ़ी ज़्यादा बैंक शामिल हैं, जबकि नेशनल वाइड बिल्डिंग सोसाइटी ने इस हवाले से अपना अलहदा वर्जन लॉन्च किया है। स्टॉप स्कीम्स यूके की चेयरमैन का कहना है कि फ्रॉड करने वाले लोगों को बातों में उलझाकर रकम ट्रांसफर करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन अब साफरीन 159 पर कॉल करके फ्रॉड से बच सकेंगे। इब्तदाई तौर पर इस प्रोजेक्ट को एक बरस के लिए शुरू किया गया है, लेकिन तवक्का है कि जल्द ही इसे आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड प्रीति पटेल के लिए बड़ा दचका और इमिग्रेंट्स के लिए अच्छा फैसला। जैसा कि यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल इमिग्रेंट से मुतलिक कोई ना कोई मुश्किल यानी के सख्त कवानीन बनाती रहती हैं, मगर इस बार उनके नेक कानून जो उन्होंने जारी किया था उसको बुरी तरह से दचका लगा है और इमिग्रेंट्स के हक में बड़ा फैसला किया गया है। तो इस न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक यूके की जो बॉर्डर फोर्स है उसने यूके होम सेक्रेटरी के बनाए गए प्लान के खिलाफ कदम उठाया है। जैसा कि पिछले माह यूके प्रीति पटेल ने एक नया प्लान बनाया था कि बॉर्डर फोर्स की तादाद को बढ़ाने के साथ साथ यूके बॉर्डर फोर्स को ये इख्तियारात भी दिए गए थे कि वो इलीगल इमिग्रेंट जो कि इंग्लिश चरण को अबूर करके आते हैं उनकी जो बोट्स हैं उनको पकड़कर वापस फ्रांस की तरफ भेज दिया जाए। इस जानिब से तमाम तर इख्तियारात यूके बॉर्डर फोर्स को दिए गए थे, मगर इस हवाले से यूके बॉर्डर फोर्स ने एक नया एक्शन लिया है, यानी कि उन्होंने प्रीति पटेल के इस इख्तियार को लेने से इनकार कर दिया है और प्रीति पटेल के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है। और इसकी वजह ये सामने आई है कि जब पिछले दिनों में ऐसे इमिग्रेंट जो इंग्लिश चैनल अबूर करके आए उनमें से काफ़ी इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया, जिसके बाइस उनमें से काफ़ी इमिग्रेंट्स की अमौत वाक़या हुई हैं। इसलिए बॉर्डर फोर्स ने इस अमल को करने से इनकार कर दिया है। और दूसरी जानिब यूके ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साइन भी किए हुए हैं कि वो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट के साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे और ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ भी है और लोगों की जानें भी जाती हैं। इसलिए उन्होंने प्रीति पटेल के इस प्लान को उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया है। तो ये एक काफ़ी बड़ा अमल किया गया है, यानी कि होम सेक्रेटरी के हुक्म से इनकारी की गई है और अपना फैसला सुनाया गया है और इलीगल इमिग्रेंट्स के हक में अपना फैसला उन्होंने दिया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि आखिरकार हुकूमत ने बड़े बोनसेस का आगाज शुरू कर दिया।
اٹلی میں رہنے والوں کے لیے خوشخبری آ گئی، ایک بونس کا آغاز پیر سے ہونے جا رہا ہے، جبکہ بچوں کے بونس کے لیے بھی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ کس کو بچوں کو کتنے پیسے ملیں گے، اس بارے میں رپورٹ آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اٹلی میں قانونی رہنے والے تمام بالغ افراد کے لیے پیر 8 نومبر سے 200 یورو کا بونس شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ بونس مساج سینٹرز کی خدمات کے لیے حاصل کیا جا سکے گا۔ بونس سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند براہ راست ان سینٹرز پر بکنگ کروا سکیں گے، جہاں وہ مفت 200 یورو کی سروس حاصل کر سکیں گے۔ ان کی ادائیگی ان سینٹرز کو حکومت کرے گی۔ اس بونس سے 60 یوم میں فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ حکومت مجموعی طور پر 53 ملین یورو خرچ کرے گی۔ بچوں کا بونس۔ اٹلی میں بچوں کے بونس کے حوالے سے بھی اہم تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ بونس کے لیے درخواستیں جنوری میں لینا شروع کی جائیں گی اور مارچ میں حکومت بونس کی ادائیگی کرے گی۔ اطالوی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق بچوں کا بونس پچھلے سال کے ایزوں کے حساب سے دیا جائے گا۔ بچوں کی تعداد 2 تک ہونے کی صورت میں کم از کم بونس 50 یورو جبکہ زیادہ سے زیادہ 180 یورو فی بچہ ہوگا۔ جتنے ایزے کم ہوں گے بونس کی رقم زیادہ ہوتی جائے گی، تاہم تیسرے بچے سے بونس کی رقم فی کس 250 سے 260 یورو فی بچہ ہو جائے گی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اگر شوہر اور بیوی دونوں کام کرتے ہوں گے تو اس صورت میں بھی بونس کی رقم بڑھا دی جائے گی تاکہ خواتین کے کام کرنے کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ ایسے افراد جو ایزے پیش نہیں کریں گے انہیں فی بچہ کم از کم 50 یورو بونس ادا کیا جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ تارکین وطن پر سختی کے بعد نیا انداز سامنے آ گیا۔ یونان کی جانب سے تارکین کا رستہ روکنے کے لیے سخت اقدامات کے بعد یورپ پہنچنے کے لیے انسانی اسمگلروں نے نیا رستہ تلاش کر لیا، جس کے ذریعے وہ براہ راست تارکین کو یورپی یونین کے مرکزی حصے میں پہنچا رہے ہیں۔ اسی روٹ سے جانے والے کئی پاکستانیوں کو پکڑا بھی گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں سے یورپ کا رخ کرنے والے تارکین کا روایتی روٹ ترکی سے یونان داخل ہونا تھا اور یہاں سے وہ آگے دوسرے ممالک کا رخ کرتے تھے۔ تاہم یونان کی جانب سے زمینی سرحد پر دیوار کی تعمیر سمیت اور سخت سیکیورٹی اور سمندر میں بھی نگرانی کے بعد اب تارکین وطن کو یورپ پہنچانے والے انسانی اسمگلروں نے نیا روٹ تلاش کر لیا ہے، جس کے ذریعے وہ تارکین کو یورپی یونین کے مرکزی ممالک پہنچا رہے ہیں۔ تارکین کو اب ترکی سے چھوٹی کشتیوں کے بجائے تھوڑے بڑے لیکن پرانے جہازوں میں سوار کیا جاتا ہے، جن میں سینکڑوں تارکین کی گنجائش ہوتی ہے۔ پھر ان جہازوں کو براہ راست اٹلی پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سال کے دوران اب تک 100 سے زائد ایسے جہاز تارکین کو لے کر اٹلی کے ساحل پر پہنچ چکے ہیں۔ ترکی سے براہ راست اٹلی پہنچنے والے تارکین کی تعداد اس سال 7000 سے بڑھ چکی ہے۔ یہ تھی آج کی اہم ترین اپڈیٹس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ پھر ملتی ہوں کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔